स्टार्ट हो गया। देखिए, अभी जो ब्रेकिंग खबर आ रही है वो आप तक लेकर आ रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जो बिगुल फूंका गया था उसमें कहीं ना कहीं विघ्न पड़ रही थी। जब इंडिया गठबंधन की बात कर ले, राजद की सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी थी, उसको लेकर लगातार खबरें आ रही थी। राजद के मनोज झा ने तो यहां तक कह दिया था कि सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा। अभी अभी जो थोड़ी देर पहले खबर आई है, जो अभी मीटिंग हुई है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ थे और लेफ्ट के लोग भी थे। वहां पर सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, वो खबर आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले 70 सीटों पर कांग्रेस और झामुमो ने लड़ने की बात कही थी, सीट शेयरिंग की बात कही थी और 11 सीट छोड़ा था। उसको लेकर ही विवाद था। राजद ने कहा था कि उन्हें जो सीट उन्होंने चिन्हित किया है, 15 से 18 सीट चिन्हित किया है और वहां वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे कि उनका जनाधार उन तमाम सीटों पर है। उसको लेकर तमाम बातें, विवाद चल रहा था। तेजस्वी यादव यहां पर कैंप कर रहे थे। कई दफा तस्वीरें भी आई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, लेकिन सहमति बनती हुई नहीं दिखी थी और नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी। और आपको पता है कि पहले चरण का जो चुनाव है वो बस अब से कुछ ही दिनों में है। 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है और पहले चरण के चुनाव के लिए जो नामांकन की अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर है, तो उसके लिए भी समय नहीं था। जो अभी खबर आ रही है, 7 सीटों पर 6 सीट कंफर्म कर दिया गया राजद के लिए। एक सीट पर थोड़ी सी अभी उसमें हो सकता है कि देर लगे, लेकिन 6 सीट कंफर्म है और 4 जो है वो लेफ्ट को दिया गया है। जो 6 कंफर्म सीटें हैं, हम उसके बारे में आपको बता दें। गोड्डा सीट, ये राजद की सीटें जा रही हैं, जो राजद जहां पर चुनाव लड़ेगी वो हम आपको बता रहे हैं। गोड्डा, देवघर, छतरपुर, हुसैनाबाद, चतरा, कोडरमा, ये 6 सीटें हैं। और 7वीं सीट जो है बरकट्ठा या विश्रामपुर, ये 7वीं सीट हो सकती है, इस पर बात चल रही है। और माले को जो 4 सीटें मिली हैं उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे, उसके बारे में अपडेट हम देने की कोशिश आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। झारखंड विधानसभा जो चुनाव है उसको लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसमें यह खबर आ रही थी कि भाई अभी तक जो है सीट शेयरिंग पर जो फार्मूला है वो तय नहीं हुआ, जिसमें राजद की नाराजगी जग जाहिर हो रही थी। पूरे झारखंड में इसको लेकर खबरें बन रही थी। राजद के बड़े बड़े नेता झारखंड पहुंच रहे थे, यहां पर कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन सहमति नहीं बन रही थी और नाराजगी खुलकर मीडिया के सामने आ रही थी। अब जो है राजद जो है कहीं ना कहीं जब तेजस्वी यादव के साथ जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक होती है सीएम आवास में, तो वहां पर सहमति बनती हुई नजर आती है। और जो खबरें आती हैं जिसमें हमने कहा कि 6 सीटों पर सहमति जो है वो बन गई है। एक सीट जो है बरकट्ठा और विश्रामपुर, इसमें से एक सीट हो सकता है, एक सीट फिर से इनके पाले में चला जाए। तो अब ये देखना होगा कि बरकट्ठा जाता है या विश्रामपुर जाता है। फिर से जो देर से जुड़े हैं उनके लिए बता दें, जो 6 सीटें राजद के पास जा रही हैं वो गोड्डा है, देवघर है, छतरपुर है, हुसैनाबाद है, चतरा है, कोडरमा है। और 7वीं जो सीट है जो उनके पाले में जा सकती है वो बरकट्ठा या विश्रामपुर, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये ब्रेकिंग खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। लेफ्ट को यहां पर 4 सीटें मिली हैं, ये फार्मूला इनका तैयार हो गया है। जो 70 सीटों पर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही इसकी घोषणा की थी कि 70 सीटों पर कांग्रेस और झामुमो चुनाव लड़ेगी इंडिया गठबंधन के तहत। इस बार लेफ्ट भी उनके साथ आ गई है। राजद तो पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में थी ही, इस बार थोड़ा सा समस्या आया था और उस समस्या को अभी पाट लिया गया है, उस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। जब मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की और लेफ्ट के लोग भी थे, उसके बाद सहमति बन गई है। 7-4 का रेशियो, ये आप मानकर चलिए। 6 जो कंफर्म सीटें हैं वो हम आपको बता रहे थे। 6 सीटों पर बात इनकी बिल्कुल बन गई है। बाकी एक सीट जो है विश्रामपुर या फिर बरकट्ठा, उसको लेकर बातें चल रही हैं। आपको हम 3 सीट जो लेफ्ट की जो कंफर्म है वो हम आपको बता दें। 11 सीटें जो छोड़ी गई थी, 7 हमने आपको बता दी। 4 जो बच रही हैं, एक बगोदर कंफर्म है लेफ्ट की जो सीट है, दूसरा निरसा है, तीसरा राजधनवार है और चौथा जो है वो अभी कंफर्म नहीं है। तो उसके लिए इंतजार करिए। यही थी अभी की फिलहाल की सबसे बड़ी खबर। राजनीतिक हलचल, सियासी गलियारों में लगातार खबरें बन रही थी, जहां राजद की नाराजगी चल रही थी, वो अब कहीं ना कहीं वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर।